हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास के अंदर, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे एडवर्टीजमेंट्स, विज्ञापन। जी हाँ, विज्ञापन पढ़ने वाले हैं। विज्ञापन आपकी शॉर्ट कंपोजिशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। विज्ञापन लगभग 4-5 तरीके से लिखे जाते हैं, कई लोग 6 तरीके से भी लिखते हैं। विज्ञापनों का आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में छोटे छोटे ऐड आते हैं, उनके ही आधार पर इन विज्ञापनों को कंपोज किया जाता है। तो लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। शुरू करते हैं किस तरीके से विज्ञापन लिखने चाहिए, एक छोटा सा फॉर्मेट बता करके, क्या क्या पॉइंट्स उसके अंदर होंगे, की पॉइंट्स क्या होंगे, कैसे कैसे लिखा जाता है और क्या क्या एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। शुरू करते हैं 4 मार्क्स के लिए इस क्लास को। देखिए, एडवर्टीजमेंट लिखने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उसकी बेस्ट तरीका क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए सबसे पहले आपसे कोई भी पूछे कि भाई किस तरीके का विज्ञापन लिखना है, कोई भी विज्ञापन लिखने से पहले माइंड में एक सेट कर लो कि आपको एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स कुछ इस तरीके का होगा। बॉक्स बनाने के लिए आपके एक दिमाग में एक सेट कर लो कि आपको बॉक्स बनाना है और बॉक्स इस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके से आपको बॉक्स लेना है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, ये लीजिए, ये बॉक्स को मैं थोड़ा सा थिकनेस इसकी बढ़ा देता हूं। ये लो, आपको इस तरीके का एक बॉक्स लेना है, बड़ा सा, ज़्यादा चौड़ा ना हो, बस ज़्यादा नीचा ज़्यादा हो, ऊंचा ज़्यादा हो, ये कह सकते हैं आप, ऊंचाई ज़्यादा हो लेकिन चौड़ाई ज़्यादा ना हो। फिर अगर अपन बात करें, इसमें एक छोटा सा बॉक्स और आपको ड्राफ्ट करना है। ये लीजिए, मैं एक अंदर छोटा सा एक बॉक्स और बना देता हूँ, ये लीजिए, और इसको आप पेंसिल से फिल करना। पेंसिल लेकर के जाओगे और एक पेंसिल का लगभग इस तरह का कलर हो जाएगा, ये पेंसिल फिलिंग कर देना। और पेंसिल फिलिंग करके इसके अंदर आपको हेडिंग डालनी है, आपको इसके अंदर हेडर डालना है। हेडर मतलब मैं आपको बता दूंगा, हेडर अलग अलग लेटर के हिसाब से, अलग अलग एडवर्टीजमेंट के हिसाब से अलग अलग आता है। मान लो हम मैट्रिमोनियल लिख रहे हैं और हमें दूल्हा चाहिए, तो हमने लिख दिया ग्रूम वांटेड। तो वही आप जैसे ब्लू पेन यूज करोगे, तो ब्लू पेन यूज करोगे तो आराम से ब्लू पेन पेंसिल से आप आउटलाइन खींच सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं ग्रूम वांटेड। ये लीजिए, ग्रूम वांटेड लिख दिया। और ग्रूम वांटेड लिख करके दुल्हा चाहिए हम लोगों को, और इस तरीके से हमने लिख दिया। ये एडवर्टीजमेंट कई तरीके के होते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा जस्ट इसके बाद। बिल्कुल अगला जो स्लाइड है मेरा एडवर्टीजमेंट का टाइप बताने का ही है। तो समझो पहले कि एडवर्टीजमेंट को किस तरीके से कंपोज किया जाता है। आपने कहा दुल्हा चाहिए हम लोगों को, तो पहले आपके पास दुल्हन है, इसीलिए दुल्हा चाहिए। तो दुल्हन के बारे में आप स्पेसिफिक चीज़ें बता दो। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके की एडवर्टीजमेंट की स्टार्टिंग होती है। तो अपन यहाँ लिख देंगे, मान लो कि हमें बताना है तो अलायंस मतलब एक उपयुक्त जोड़ा चाहिए। अलायंस ना लिखो तो सूटेबल मैच। और 4 किसके लिए चाहिए? पहले लड़की के फीचर्स लिखो, लड़की की विशेषताएं लिखो। लड़की की विशेषताएं लिखने में आपको एज लिखानी पड़ेगी, एज के अलावा हाइट, इसके अलावा आप लोगों को उसका एजुकेशनल सिस्टम, या जो भी एजुकेशनल उसका बैकग्राउंड है, सोशल स्टेटस है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस है, ये आपको बताना पड़ेगा। फैमिली है उसकी, कहाँ से बिलोंग करती है, कैसे बिलोंग करती है। फिर उसके बाद में आपको रिक्वायर्ड क्या है, जो मेल फीमेल के बारे में बताना होगा, ठीक है ना। मतलब जो रिक्वायर्ड क्या है, तो आपने कहा साहब ग्रूम रिक्वायर्ड है, ग्रूम गवर्नमेंट सर्वेंट चाहिए या क्या चाहिए, वो हैंडसम चाहिए, टॉल चाहिए, क्या चाहिए, ये बता दिया। फिर एक कॉन्टैक्ट डिटेल देना है। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है इसके अंदर, बस लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल देना जरूरी होता है। ये कॉन्टैक्ट डिटेल बहुत मैंडेटरी होती है। कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों को देनी होगी, जिसमें कॉन्टैक्ट ऐसे लिख दें, कॉन्टैक्ट फिर आपका नाम लिख दें अगर आपको नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें। चलो लेट अस बिगिन कि कितने तरीके के आपके एडवर्टीजमेंट्स लिखे जाते हैं। तो मैं आपको तरीके बता देता हूं कि एडवर्टीजमेंट्स लिखे कितने तरीके के जाते हैं। देखो, एक एडवर्टीजमेंट होते हैं जिनको मैट्रिमोनियल कहते हैं, वैवाहिक कहते हैं, मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स, जिनमें शादी के विज्ञापन लिखे जाते हैं। इन विज्ञापनों में दरअसल होता क्या है मेरे भाई साहब, सुन लो। मान आपसे कहेगा कि आप एक सर्जन हो या आप एक क्लर्क हो और आपको अपनी शादी करनी है, आपका नाम राजेश है और आप एक एडवर्टीजमेंट लिखो मैट्रिमोनियल वाला, है ना, और प्रपोजल से इन्वाइट करो। तो आप कहेंगे, कैसे कहेंगे कि आपको नाम दे दिया, आप राजेश हैं, तो कैसे कहेंगे कि ब्राइड वांटेड, दुल्हन चाहिए आपको। तो आप कहेंगे कि जैसे अलायंस 4 या फिर सूटेबल मैच 4, फेयर टॉल एंड हैंडसम। फेयर टॉल एंड हैंडसम आपने जाति लिख दी, शर्मा, शुक्ला, गुप्ता, मीणा, जो भी लिखना चाहो आप। गुप्ता लिख दिया, मीना लिख दिया, मंगल लिख दिया, जंदल लिख दिया, कुंदल लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। फिर आपने लिख दिया सर्जन या क्लर्क। फिर इसके बाद एज और हाइट लिख दी। फिर इसके बाद बिलोंगिंग टू, ऐसे लिख देना, बिलोंगिंग टू अ रेपुटेड फैमिली ऑफ ये, और वर्किंग एज ए, ठीक है ना, या वर्किंग एट, कहाँ वर्क कर रहे हैं आप, वर्क की जगह बता दो। एट द सैलरी ऑफ, ये सैलरी बता दी। रिक्वायर्ड, ठीक है ना, रिक्वायर्ड ए ब्यूटीफुल टॉल एंड वेल वर्स्ड, वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट या सेंड यूर प्रपोजल्स, सेंड यूर biodata with photographs at this WhatsApp number and contact this Rajesh or at this number,
ऐसे सिंपल सा एक बहुत ही स्ट्रक्चर, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता है। दूसरा गर्ल बॉय के हिसाब से चेंज हो जाता है। फिर है अकोमोडेशनल, आवासीय। सर ये कैसे होते हैं सर? अकोमोडेशनल में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, एकोमोडेशनल एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ना दोस्त, वो कैसे विज्ञापन होते हैं पता है आपको? वो एडवर्टीजमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप लोग अपने आवास किराए पे देते हो या किराए पे लेते हो। मान लो मेरी नौकरी गंगापुर सिटी है और मुझे करौली ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करौली में एक मकान ढूंढना पड़ेगा। तो मैं करौली के न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट निकालूंगा कि मुझे एक मकान रिक्वायर्ड है जो इतनी बड़ी साइज़ का हो, इतने इसमें रूम्स हो और लोकेशन ये है मेरी, और जो भी इंटरेस्टेड है वो बंदा मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, राइट? ऐसी लेना भी है तो देना भी है, तो दोनों तरह के चलेंगे। फिर आपके चलते हैं जॉब एंड वैकेंसी वाले, मतलब नौकरी चाहिए मुझे या फिर मेरे पास, हमारे पास वैकेंसी है, हमें नौकर चाहिए, तो कर्मचारी चाहिए, तो जॉब एंड वैकेंसी वाले एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। चौथा होता है लॉस्ट एंड फाउंड, खोया और पाया। कोई चीज़ खो गई तो आप जानकारी देंगे, कोई चीज़ पा गई तो आप जानकारी देंगे। सेल एंड परचेज, कुछ बेचना है तो आप जानकारी देंगे, कुछ खरीदना है तो जानकारी देंगे, ठीक है ना? एक एक के तरीके मैं आप लोगों को बता दूंगा। छठा एजुकेशनल होते हैं, अगर कोई कोर्सेज वगैरह आपकी संस्था लॉन्च कर रही है तो उसके बारे में जानकारी देने का काम एजुकेशनल के अंदर आता है। अब चलते हैं, लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये देखिए सबसे पहले है ये किराए वाला, अकोमोडेशनल है, आवासीय है। तो आवासीय कैसे लिखना होता है, मैंने फिलिंग नहीं की बॉक्स की, लेकिन आप देखो कि तुमने एक नया घर बनाया है और यू वांट टू लेट आउट पोर्शन ऑफ दैट हाउस, उस घर का एक पोर्शन तुम किराए पे देना चाहते हो। एक एडवर्टीजमेंट लिखो, टू बी पब्लिश्ड इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम। ये टू लेट वाले क्लासिफाइड कॉलम में छपेगा लोकल न्यूज़पेपर में। तो आप कैसे लिखेंगे समझना, टू लेट लिख दिया, टू लेट लिख करके अवेलेबल इन 25C स्कीम लिख दिया। अब देखो अवेलेबल बताना पड़ेगा, अगर किराए पे दे रहे हो तो अवेलेबल बताना पड़ेगा, बीच में हाइपन लगा देना, टू लेट हो गया, किराए पे दे रहे हो ना। और अगर ले रहे हो तो ऑन रेंट लिख देना, है ना, बीच में हाइपन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रिक्वायर्ड कर देना, मांग रहे तो रिक्वायर्ड और दे रहे तो अवेलेबल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अवेलेबल हो गया, 25C स्कीम में है, एक छोटा सा पोर्शन है मेरे घर का ऑन ग्राउंड फ्लोर पर ही है, कंप्राइजिंग ऑफ 2 रूम्स, जिसमें 2 रूम है। कंप्राइजिंग यानी सम्मिलित करना, वैसे कंप्राइजिंग के साथ ऑफ नहीं आता, कंसिस्टिंग आएगा। कंप्राइजिंग 2 रूम्स, उसमें 2 रूम्स हैं और एक किचन है, ठीक है ना, बस साफ है। सेपरेट एंड अटैच फ्लैट बाथ दोनों तरह की है। 24 आवर्स वाटर सप्लाई है। रेंट नॉट लेस देन Rs 10,000 पर मंथ, 10,000 से कम का नहीं होगा। एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बिजली का चार्ज अलग से है, अनदर चार्ज है, दूसरे चार्जेस अलग से हैं। जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो वो कांटेक्ट कर सकते हैं शैलेंद्र से। आपका नाम नहीं दिया लेकिन आपने लिख दिया ABCZY XYZ, कुछ भी लिख सकते हो। ये फिर दोबारा से एड्रेस लिख दिया, कहाँ, जयपुर, और फिर कॉल ऑन करें ये इस नंबर पर। अब आप नंबर आप कैसे भी STD नंबर दे दो, या फिर ऐसे देखो, नंबर देने का तरीका है 9414, फिर आप 4 क्रॉस लगाएं और लास्ट के 2 डिजिट लिख दें, बस ये नंबर देने का तरीका है। आपको पूरे नंबर नहीं लिखने हैं। आगे देखिए, यू आर डूइंग PhD। अब सिचुएशन वांटेड है, ये सिचुएशन वांटेड कब लिखे जाते हैं, जब, देखो अब मेरी बात समझना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, किराए पर, अगर आपको किराए पर देना है, किराए पर देना है तो हेडिंग क्या होगी, किराए पर देना है तो हेडिंग होगी आपकी टू लेट। किराए पर देना है तो हेडिंग होगी टू लेट, और टू लेट तो होगी, और साथ में आप लोगों को ये भी याद रखना है कि यहाँ पर आएगा अवेलेबल, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और अगर किराए पर लेना है, अगर किराए पर क्या करना है दोस्त, किराए पर लेना है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है ऑन रेंट। क्या लिखना है दोस्त, ऑन रेंट, और वो हाइपन मत लगाओ, ऑन रेंट। और हाउस ऑन रेंट ऐसे भी लिख सकते हो, रूम ऑन रेंट, ठीक है ना, हाउस ऑन रेंट, हाउस जो चीज़ रेंट पे है वो लिख सकते हो आप। फिर यहाँ पर लिखना है रिक्वायर्ड, नीचे किराए पर चाहिए तो रिक्वायर्ड। ऐसे ही ये हैं आपके जॉब एंड वैकेंसी वाले एडवर्टीजमेंट। जॉब एंड वैकेंसी वाले एडवर्टीजमेंट कैसे लिखे जाते हैं, आपको जॉब चाहिए या आपके पास वैकेंसी है, आपको कर्मचारी चाहिए, तो कैसे लिखे जाते हैं, तो आपको है ना, अगर जॉब चाहिए, जॉब रिक्वायर्ड, तो अगर आप जॉब रिक्वायर्ड करते हैं, जॉब चाहिए, तो आपकी जो हेडिंग होगी ना वो होगी सिचुएशन वांटेड। अब इस बंदे को जॉब चाहिए, 100% सिचुएशन वांटेड आ रहा ना, और कैपिटल में लिखना है आपको, सिचुएशन वांटेड, ग्रूम वांटेड, ये सब कैपिटल में लिखने हैं, स्मॉल में मत लिखना आप, है ना। तो देखो सिचुएशन वांटेड कैपिटल में लिखा हुआ है। और अगर मान लो एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, अगर कर्मचारी चाहिए ना अपन को, तो क्या आएगा बच्चे बताना, अगर एम्प्लॉय रिक्वायर्ड चाहिए अपन को, कर्मचारी रिक्वायर्ड है, तो बताओ क्या आएगा, सोचो। अभी बताया था मैंने, सिचुएशन वैकेंट, क्योंकि जगह रिक्ति खाली है, जगह खाली है तो सिचुएशन वैकेंट, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना, वैकेंट। अब बाकी का वैकेंट, VACANT, वैकेंट, दोबारा लिख देता हूँ,
VACANT वैकेंट, ठीक है ना, सिचुएशन वैकेंट, ये लिख देना, सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट। अब देखो इसको कैसे लिखा जाता है, सिंपली आप अपनी स्पेसिफाई बताएंगे बस। रिक्वायर्ड आप यहाँ लिख सकते हैं, चाहे सिचुएशन वैकेंट में अर्जेंटली रिक्वायर्ड लिख सकते हैं आप, ज़्यादा सही रहेगा। स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं, अर्जेंटली रिक्वायर्ड, यहाँ से आप स्टार्ट कर दें। तो देखो एक क्वेश्चन है, तुम PhD हो मैथ में और तुमको क्या करना है, एक पार्ट टाइम जॉब लेना है किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। एक एडवर्टीजमेंट लगाओ जो प्लेस करो एक सिचुएशनल वांटेड कॉलम में, साफ दे दिए कॉलम, और तुम्हारे लोकल न्यूज़पेपर के। तो अब उसने सिचुएशन वांटेड ऊपर लिख दिया। फिर आप क्या लिखेंगे, एक यंग मैन है साहब, एक युवा आदमी है जो MSc है, आप यूँ लिखेंगे आई एम यंग मैन, आई एम दिस, अपना मेरा खुद का मेंशन मत करो, IVU का यूज मत करो इसके अंदर, एडवर्टीजमेंट के अंदर IVU का यूज कम किया करो या मत ही किया करो। यूँ मान लो कि एक यंग मैन है जो MSc है मैथ्स में, फर्स्ट क्लास, ठीक है ना, फर्स्ट डिवीजन मतलब, और PhD कर रहा है, लेकिन 3 इयर्स एक्सपीरियंस भी है किसका, टीचिंग का। कहाँ, कोई कोचिंग क्लास में है तो शर्मा कोचिंग क्लासेज कोटा। 6 पार्ट टाइम इवनिंग जॉब, उसे पार्ट टाइम इवनिंग जॉब चाहिए फॉर 3 और 4 आवर्स, 3-4 घंटे के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और कहाँ, जयपुर में। सैलरी थोड़ी सी नेगोशिएबल है, बैठ कर के बात करेंगे, नेगोशिएबल मतलब अपने समझौते के आधार पर रखी जाएगी। प्लीज़ कॉन्टैक्ट, कृपया जो भी बंदा है वो कॉन्टैक्ट करे। RK अग्रवाल नाम दे दिया और एड्रेस दे दिया, 205 प्रताप नगर जयपुर, फ़ोन नंबर दे दिए। ये फ़ोन नंबर आपको मैंने देने का दूसरा तरीका बताया ही था कि मैं यहाँ पर इस तरीके को बजाय ऐसे लिख देता हूँ, 9414 क्रॉस 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 और 00। ठीक है मेरे दोस्त, अब चलते हैं अपन आगे। अब देखिए ये यहाँ ग्रूम वांटेड, ये मैट्रिमोनियल है, दुल्हा चाहिए भाई साहब। क्या चाहिए, दुल्हा। क्या चाहिए, ग्रूम वांटेड, दुल्हा चाहिए। अब देखो सीधा है, ग्रूम वांटेड या ब्राइड वांटेड। दुल्हा चाहिए तो ग्रूम वांटेड, दुल्हन चाहिए तो ब्राइड वांटेड, ठीक है ना। तो देखो एक एडवर्टीजमेंट है ये, क्या करने के लिए, एक एडवर्टीजमेंट लिखो, एक सूटेबल मैच ढूंढने के लिए, तुम्हारे बड़ी सिस्टर के लिए, बड़ी बहन के लिए एक रिश्ता ढूंढना है। मैट्रिमोनियल कॉलम में आपको लगाना है। आप लिख सकते हो मैट्रिमोनियल कॉलम को अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दे तुम्हें, ऐसे यूँ दे दे, तो आपको मैट्रिमोनियल कॉलम ऊपर लिख देना, बॉक्स के ऊपर। मैट्रिमोनियल कॉलम आपको बॉक्स के ऊपर लिख देना है। देखो ए ब्राह्मण भारद्वाज फेयर गर्ल, अब ये यहाँ कास्ट भी लिख सकते हो और यहीं लिख सकते हो फेयर एंड टॉल ब्राह्मण भारद्वाज गर्ल, ठीक है ना। ये लिख सकते हो, एज लिख दी 28, हाइट लिख दी 5 फुट 5 इंच। प्राइम, ठीक है ना, प्राइम, और ये प्राइम एक ही बार लिखना, प्राइम है, ठीक है ना, प्राइम है, मतलब जो ये मतलब एग्जैक्ट है आपका जो भी है। कॉन्वेंट एजुकेटेड है, PhD मैथ्स है, वर्किंग एज ए लेक्चरर के रूप में काम कर रही है एट MS कॉलेज दुर्गापुरा। सीक्स अलायंस, अलायंस मानी एक सूटेबल उपयुक्त जोड़ा ढूंढ रही है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं अलायंस 4 लिख करके आप इसको शुरू कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं अलायंस 4 ए ब्राह्मण भारद्वाज फेयर गर्ल, और फिर ये लिख सकते हैं पूरा, फिर यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रॉम, फिर डायरेक्ट आप है ना सीक्स अलायंस छोड़ देना यहाँ से और यहाँ पे लिख देना फ्रॉम, डायरेक्ट इसको हटा देना। फिर अगर आप अलायंस यहाँ लिख देते हो तो यहाँ तो 4 लिखना है, फिर फ्रॉम लिखना है। जोड़ा किससे चाहिए, यूनिवर्सिटी लेक्चरर से चाहिए, कोई साइंटिस्ट हो चलेगा, इंजीनियर हो चलेगा, अर्ली डिसेंट मैरिज हो, हाल ही में अभी मैरिज हुई हो, सब कास्ट नो बार, मतलब कोई भी जाति हो कोई दिक्कत नहीं, उपजाति भी चलेगी, कोई टेंशन नहीं है। सेंड बायोडेटा, बायोडेटा भेज दो, हॉरोस्कोप कुंडली भेज दो, फोटो भेज दो, और इस नंबर पे आप यहाँ जगह पर भेज दो। एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हो आप यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूल्हा अपन ढूंढ लेंगे यहाँ पर। अगला देखो, अगर कोई चीज़ बेचनी होती है तो कैसे लिखते हैं, बेचने के लिए अपन ऊपर फॉर सेल लिख देते हैं। अब जो चीज़ बेचनी है उसके लिए देखो, हाउस बेचना है, मुंबई में है तो ऐसे भी लिख सकते हैं हाउस फॉर सेल, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाउस फॉर सेल यूँ लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो अब जब सेल करेंगे अपन, जैसे कोई चीज़ बेचेंगे, राइट, तो बेचेंगे तो अपन को क्या लिखना है, फॉर सेल लिख दिया ना, फॉर सेल। अब नीचे जो चीज़ हम बेचेंगे तो हमारे पास अवेलेबल रहेगी कि नहीं रहेगी, वो चीज़ अवेलेबल है, और अगर अपन खरीदेंगे तो अपन को रिक्वायर्ड रहेगी। अगर अपन परचेज करेंगे किसी चीज़ को, खरीदेंगे तो अपन को रिक्वायर्ड रहेगी ना, तो यहाँ पर अपन को फॉर परचेज लिख करके, फॉर PURCHASE फॉर परचेज, और यहाँ लिख देंगे अपन रिक्वायर्ड। ठीक है भाई लोग, फॉर परचेज और रिक्वायर्ड। अवेलेबल फॉर सेल अ वेल फर्निश्ड 2 BHK हाउस, हमें भाई साहब एक अवेलेबल है और बिक्री के लिए है, एक बहुत ही सुसज्जित बना हुआ, मतलब फर्नीचर लग रहे हैं उसके अंदर, 2 BHK हाउस है, और वो भी कहाँ है, फर्स्ट फ्लोर पर है मेरे भाई साहब। कहाँ पर है, फर्स्ट फ्लोर पर है, इन एक्सीलेंट कंडीशन, शानदार कंडीशन है, फर्स्ट क्लास, फुली एयर कंडीशनर। और बड़ा चढ़ा के लिखो, आप मकान किराए पे दे रहे हो तो बेचो, और बेच रहे हो तो और भी शानदार तरीके से, लोकेशन ऐसी, और 24 आवर्स वाटर सप्लाई एंड पावर बैकअप भी खतरनाक है।
गैस सप्लाई थ्रू पाइपलाइन, ओहो कितनी गजब बात बोली है, पाइपलाइन के थ्रू भी गैस सप्लाई है। स्पेस है फॉर कार पार्किंग के लिए ऑन ग्राउंड फ्लोर पे ही है, ऊपर नहीं ले जानी पड़ेगी कार। एट पाम बीच इन नवी मुंबई में है, रेडी टू सेल, और 50 लाख रुपए में बेच रहे हैं, नेगोशिएबल भी है। अगर तुम इंटरेस्टेड रखते हो तो भैया कॉन्टैक्ट इस नंबर पे कर लो। अब यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देने हैं, ये 2 डिजिट लिख करके 4 डिजिट्स को आप बॉक्स में बंद कर लो, एक ज़्यादा है, तो यहाँ आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक कम पड़ गई क्या, 2 4 6 8 1 9, और एक और बना दो, बोला यार तो फिर कम दो, फिर ऐसा देखो कितनी अच्छी ट्रिक है ना, कम दे दो 1 डिजिट। आगे देखो, अब दूल्हा चाहिए, एक दूल्हा ढूंढ लेते हैं अपन, तो दूल्हा चाहिए, अभी तो दुल्हन ढूंढी थी क्या, हाँ दुल्हन ढूंढी थी, अब दूल्हा चाहिए। तो देखो वांटेड हैंडसम, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो ग्रूम वांटेड, और वांटेड ब्राइड ग्रूम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। आप कहीं कह दो सर ब्राइड ग्रूम पर इधर लिख देते, वांटेड उधर लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वांटेड क्या चाहिए अपन को, हैंडसम अग्रवाल बॉय, एक हैंडसम अग्रवाल बॉय चाहिए, ठीक है ना, और एज इतनी 25 से 26 के बीच में हो, सेल्फ बिजनेस हो, गवर्नमेंट जॉब हो, टॉल हो, होमली ब्यूटीफुल हो, ब्यूटीफुल अग्रवाल, गर्ग गर्ल किसके लिए चाहिए, होमली ब्यूटीफुल अग्रवाल गर्ग गर्ल, इसके लिए चाहिए, 4 आ गए ना, तो किसके लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे वांटेड की जगह आप यहाँ भी लिख सकते हो अलायंस, यहाँ पर आप अलायंस लिखोगे तो यहाँ पे तो ऑफ, ये इसका चाहिए हमका अलायंस, इस लड़के का चाहिए, और इसकी लड़की के लिए चाहिए, ये लड़की के लिए चाहिए, तो हमने ये लिख दिया 4 गर्ल, ये लिख दिया, ग्रेजुएट है, स्लिम है, स्मार्ट है, कंप्यूटर नॉलेज इसको पास है, कुकिंग एक्सपर्ट है, और एडवर्टीजमेंट ओनली फॉर बेटर सिलेक्शन, विज्ञापन इसलिए दिया है कि सिलेक्शन अच्छा हो सके। कांटेक्ट करो अशोक गर्ग से, ये वही सब एड्रेस है इसका न्यू दिल्ली में, और ये सब अपन ने मेल आईडी लिख दी। बस ऐसी भी जानकारी आप दे सकते हैं, छोटा सा होता है, इसमें सेंटेंस आपके सही नहीं बने तो भी चलेगा, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर इसमें साफ दे दिया कि सिचुएशन वैकेंट वाली है, मतलब नौकरी निकली हुई है रिसेप्शनिस्ट की, तो देखो वो कह रहा है सिचुएशन वैकेंट फॉर रिसेप्शनिस्ट, ये नहीं भी लिखोगी तो चलेगा, डायरेक्ट लिख दोगे ना सिचुएशन वैकेंट तो चलेगा। हेडिंग को जितना क्लियर करोगे उतना एग्जामिनर को मजा आएगा। तो देखो होटल अशोक इंटरनेशनल, ये उस होटल का नाम है जहां पर रिसेप्शनिस्ट चाहिए भरतपुर में। सीक्स अ स्मार्ट फीमेल कैंडिडेट, उसे एक बहुत ही स्मार्ट और फीमेल कैंडिडेट चाहिए विद मिनिमम 2 और 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसको 2-3 साल का अनुभव हो, फ्रेशर नहीं चलेंगे। और लिख सकते हैं आप, अगर फ्रेशर चाहिए तो फ्रेशर्स अलाउड, ऐसे लिख सकते हो, फ्रेशर आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ रेपुटेड यूनिवर्सिटी, इसकी जो ग्रेजुएशन है वो रेपुटेड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और मस्ट हैव एक्सीलेंट कमांड, उसको बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए ओवर इंग्लिश पर। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो जिम्मेदार रहेंगे कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव को वर्क कम्पिटेंटली क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, मतलब उनको प्रशासनीय प्रबंधनीय काम को करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। अट्रैक्टिव सैलरी है, वॉक इन इंटरव्यू के लिए आ जाओ, इतनी तारीख अपन ने डेट दे दी, 20 मार्च को आ जाओ, सब इतने बजे आ जाओ, इतने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को साथ ले आओ, ठीक है ना, ये अपन कर देंगे। तो इस तरीके से आपके ये हो गए, और अपन को ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको सेल एंड परचेज का याद रखना है, जॉब एंड वैकेंसी का याद रखना है, मैट्रिमोनियल याद रखना है, अकोमोडेशन याद रखने हैं, बस आपको इससे ज़्यादा याद नहीं रखने। आपके लॉस्ट एंड फाउंड के नहीं आते हैं, आपको और ज़्यादा पे फोकस नहीं करना है, मेनली फोकस किस पे करना है ये आप दिमाग में सेट रख लो कि अगर फोकस करने हैं तो आपको पहला तो करना है मैट्रिमोनियल पर, एक तो आपको मैट्रिमोनियल पर कर लेना है फोकस, एक आपको जॉब एंड वैकेंसी वाले फोकस करने हैं, जॉब एंड वैकेंसी, और जो तीसरा आपको फोकस करना है वो तीसरा करना है आपको एकोमोडेशनल, आवासीय। बस दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि छोटा सा टॉपिक 5-7 मिनट का टॉपिक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, किस तरह से फॉर्मेट करते, बाकी का स्कूल में आपने पढ़ाई होगा, एक प्रकार का रिवीजन हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें आपको दे दी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आए। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।